हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 3 है आपकी, और पाठ का नाम है निर्धनता एक चुनौती। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। तो इस पाठ में से आप देखेंगे तो आपके 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसमें आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्धनता का कारण है। तो इसमें से निर्धनता का, निर्धन मान क्या होता है, गरीबी, इसका कारण क्या होता है, क्या क्या है इनमें निर्धनता का कारण। तो भूमिहीनता, भूमिहीनता का मतलब होता है जिसके पास ज़मीन नहीं होती है। बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी के मतलब होता है इसके पास कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। और अशिक्षा। तो इसमें निर्धनता के ये सभी कारण हैं, यानी निर्धनता के कारण क्या हो जाएंगे, भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। तो देखिए, निर्धनता विश्व बैंक के द्वारा निर्धन व्यक्ति के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.9 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है। निर्धन माने क्या होता है, गरीब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 जिलों में। अब इसके बाद में आपको क्या बताना है, खाली स्थान भरना है। ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, केरल ने, तो इसमें बनना है आपको मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। यानी केरल हमारा दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है, उसने मानव संसाधन विकास पर सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान दिया है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, मानव। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसमें बनना आपको 2000 में प्रारंभ हुई। यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई, 2000 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला, तो आप देखेंगे अलीराजपुर, यहाँ में बनना है आपको अलीराजपुर है। यानी सबसे मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है, अलीराजपुर। इसमें देखिए बड़े आ की मात्रा लग गई है, तो इसमें छोटे आ है जी इसको, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, इसमें बनना है आपको 150 जिलों में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है इसमें असुरक्षित, इसमें बनना है असुरक्षित समूह के परिवार भी निर्धनता के माप हैं। ठीक है। तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये आप देखेंगे जी, रेमोडियल जो मॉड्यूल दिया है आपका, उसमें 114 पेज नंबर पर ये पार्ट आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सत्य और का सत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है। तो यह सत्य हो जाएगा। यानी मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का, यानी 100 दिन का काम दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है 200 दिन का काम
की प्रक्रिया, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई थी, तो ये असत्य हो जाएगा। ये कब हुई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना हुई थी 1999 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, तो ये सत्य हो जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में ये 2400 कैलोरी की जगह यदि शहरी क्षेत्र आता है तो उसमें 2100 कैलोरी हो जाएगा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी निर्धनता का विश्व बैंक क्या लिखा है? विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमिहीनता निर्धनता का आधार नहीं है, ये सत्य हो जाएगा। यानी जिसके पास भूमि नहीं है वो भी निर्धन यानी गरीब की श्रेणी में आएगा। अब इसके बाद अब निर्धन क्या होता है? निर्धन व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नीचे, देखिए ये आपको 114 पेज नंबर पे मिलेंगे सारे प्रश्न। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या करना है आपको? सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए सही जोड़ी क्या लिखा है? सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ खंड का दिया है, एक तरफ खंड का दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है निर्धनता रेखा का मापन। तो एक निर्धनता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा। यहाँ पर डालेंगे ऑप्शन बा। देखिए यहाँ पर इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। इसमें लिख देंगे राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। इसको कहते हैं नेशनल इसमें देखिए क्या क्या कहेंगे इसको? निर्धनता का मापन यानी कि निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। और निर्धनता का मापन कितने वर्ष के अंतराल से? 5 वर्ष के अंतराल से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन आ, यहाँ पर डैश कर लेंगे पहले। इसमें पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से, ठीक है, तो इसका लिख देंगे मैं उच्च कृषि वृद्धि दर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण रोजगार सृजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर डैश करेंगे और इसका लिखेंगे ऑप्शन ई। ऑप्शन ई लिख देंगे यहाँ पर और इसके आगे लेंगे 1995। ठीक है, इसके आगे लेंगे 1995। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका यहाँ पर डैश करेंगे पहले, इसका लिखेंगे ऑप्शन सा, इसके आगे लिख देंगे 1999। अगला क्वेश्चन है उच्च आर्थिक समृद्धि प्राथमिक शिक्षा पर जोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डैश करेंगे यहाँ पर, इसके आगे लिखेंगे ऑप्शन दा। यहाँ पर ऑप्शन दा लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे निर्धनता उन्मूलन का कारण। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है निर्धनता से क्या आशय है या निर्धन किसे कहते हैं। यानी कि इसमें मैंने सरल परिभाषा बनाने का प्रयास किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। ठीक है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। निर्धनता में क्या क्या आता है? पहले निर्धनता में रोटी कपड़ा और मकान रखा गया था, लेकिन अब शिक्षा स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे निर्धन कहते हैं। ठीक है। और निर्धनता का रेखा का आकलन किसके द्वारा? 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा का उद्देश्य क्या है?
तो मनरेगा का उद्देश्य लिखना है आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतत विकास में मदद करना। ठीक है, मनरेगा 2005 में लागू किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु किसान कौन कहलाते हैं? तो लघु माने क्या होते हैं, छोटे। तो जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसे क्या कहते हैं, लघु। लघु माने क्या होता है, छोटे किसान। ठीक है, यानी जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर, आप देख सकते हैं 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसको हम छोटे किसान या लघु किसान, लघु माने क्या होता है, छोटा किसान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए NSSO, इसका मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब नेशनल, देखिए पहले का मतलब नेशनल माने क्या होता है, राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए, और प्रतिदर्श सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है जी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो ये हिंदी नाम है इसका। इसके द्वारा ये राष्ट्रीय वो निर्धनता का आकलन प्रति 5 वर्ष के अंतराल से किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि निर्धनता का आकलन कौन सी संस्था करती है, तो इसका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। और कितने वर्ष के अंतराल से, 5 वर्ष के अंतराल से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लागू हुई थी, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लागू हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित माने क्या होता है, पढ़े लिखे, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का मतलब होता है स्वयं का रोजगार के अवसर सृजित करना है। यानी कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो 1993 में लागू की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित लोग होते हैं, शिक्षित बेरोजगार, यानी जिस पढ़े लिख गए हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ये योजना लागू की गई है। तो इसके बाद अगला पार्ट लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका एक खाद्य सुरक्षा वाला पार्ट है। आप देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप देखेंगे ये अध्याय 4 है आपका, और पार्ट का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, और इसमें से आपके 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, अमूल डेयरी आपने सुना होगा, आपने कभी अमूल का दूध भी लिया होगा। तो अमूल डेयरी, अमूल सहकारी, ठीक है, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा 1977 से 1978। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। ठीक है, कृषि माने क्या होता है, खेती। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है? यानी सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए करती है
सरकार। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है? भोजन की उपलब्धता, ठीक है, भोजन की पहुंच और भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है मदर डेयरी। तो इसमें भरेंगे आप गुजरात राज्य से संबंधित है, ठीक है। मदर डेयरी यानी कौन से राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। इसमें भरेंगे आप 2000 में लागू की गई, यानी अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना कौन से सन में लागू की गई थी? 2000 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल में सबसे अधिक विनाशकारी अकाल वर्ष 1943। इसमें बनना है 1943 में पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए कौन सा, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए कौन सा कार्ड बनाए? बीपीएल, ठीक है, जारी किया गया है। यानी कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एपीएल जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए बनाया जाता है, और दूसरा होता है 2 कार्ड होते हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के वालों के लिए। तो एक होता है इसमें जो एपीएल कार्ड होता है वो सफ़ेद कार्ड होता है, और बीपीएल कार्ड में 2 प्रकार के होते हैं कलर। एक तो पीला कार्ड होता है वो अंत्योदय यानी अति गरीब लोगों के लिए बनाया जाता है, और नीला कार्ड होता है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उचित दर वाली दुकानों में बाजार कीमत से, इसमें बनना है आपको कम कीमत पर राशन बेचा जाता है। यानी जो उचित मूल्य की दुकान होती हैं उस पर जो दुकान जो बाज़ार में जो दुकानें होती हैं उससे कम कीमत पर क्या बेचा जाता है? वहाँ से राशन मिलता है, ठीक है, बेचा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए आप देख सकते हैं बीपीएल कार्ड है, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए कौन सा कार्ड होता है? एपीएल। तो इसमें क्या लिखा है? बीपीएल लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यदि यहाँ बीपीएल लिखा होता, एपीएल लिखा होता तो ये क्या हो जाता? सत्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? बीपीएल, यानी गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए कौन सा कार्ड बनता है? एपीएल बनता है, तो इसमें बीपीएल लिखा है तो यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काम के बदले अनाज योजना। इसमें 1977 से 1978 में आरंभ हुई, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया, तो यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये आप देखेंगे ये पार्ट आपको 119 पेज नंबर पर ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए खाद्य की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी खाद्य माने क्या होता है? जिसको हम खाते हैं। खाद्य पदार्थों की कमी के कारण कीमतें क्या हो जाती हैं? अधिक हो जाती हैं, यानी कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ, यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ खंड खा दिया है, एक तरफ खंड खा दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। यानी श्वेत माने क्या होता है? यानी दूध का कलर कैसा होता है? श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। तो आप देखें इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर। यहाँ पर डैश करेंगे, सबसे पहले बा डालेंगे, यहाँ पर बा डालेंगे, इसके आगे लगेंगे दूध और दुग्ध उत्पादन, है ना। तो इसके आगे दूध और दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत, यानी दूध का कलर कैसा होता है? श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध और दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है उचित मूल्य की दुकान में मिलता है। तो उचित मूल्य की दुकान है में क्या मिलता है? हमें जो
उचित मूल्य की दुकानें होती हैं उस पर क्या क्या मिलता है, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आ नंबर डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, डैश करेंगे, पहले आ नंबर डालेंगे। इसमें क्या मिलता है, चीनी मिलती है, खाद्यान्न का भंडार होता है, ठीक है। तो उचित मूल्य की दुकान होती है उसमें, यानी इसको हम कंट्रोल की दुकान भी कहते हैं। चीनी यानी शक्कर मिलती है, और खाद्यान्न यानी गेहूँ चावल खाद्यान्न के रूप में इसमें मिलता है। तो चीनी और खाद्यान्न का भंडार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसके आगे डैश करके लिखना है आपको। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन दा, इसके आगे लिख देंगे ऑप्शन दा, इसके आगे लिख देंगे 2013। तो 2013 में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, इसमें आगे देंगे अन्नपूर्णा योजना के साथ जुड़े हुए। देखिए इसमें अंत्योदय अन्न योजना, इसके आगे लिखेंगे आप ऑप्शन, इसमें लिखेंगे ता नंबर, तो ता नंबर लिख देंगे एडैश करके, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे ता नंबर, और इसके आगे लिख देना आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन सा लिख देंगे, और इसके आगे लिखेंगे 1968 में जारी हुआ था, ठीक है, 1968 में जारी हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आप देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1997 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम, यानी भारतीय खाद्य निगम, इसको बोलते हैं FCI के कार्य लिखिए। तो ये क्या करता है, भारतीय खाद्य निगम के कार्य क्या हो जाएंगे, खाद्यान्न माने खाने की जो गेहूं चावल होते हैं, खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों को खरीदता है जी, उसका भंडारण करता है और परिवहन करता है, उसके बाद में उसका वितरण और बिक्री करना इसका मुख्य काम होता है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो इसका आंसर देखिए सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के आने से पूर्व अनाज की कीमतें घोषित करना, यानी सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल आने के पूर्व अनाज की कीमतें घोषित करना। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी बफर क्या होता है, जिसको हम खाद्य सुरक्षा का प्रदान करता है जी, यानी कि बफर स्टॉक क्या होता है, एक जगह खाद्यान्न को इकट्ठा किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, फिर इसके बाद में जब हमें खाद्यान्न की आपातकालीन स्थिति में खाद्यान्न की कमी हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, उस स्थिति में वो बफर स्टॉक हमारे काम आता है, तो इसमें खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है आपका अंत्योदय कार्ड के बारे में लिखिए। तो देखिए गरीबों में भी अति गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाए जाते हैं, यानी गरीबों में भी और ज़्यादा जो गरीब होते हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड बनाए जाते हैं। इनका कलर पीला होता है। आप देखेंगे गरीबी में भी अति गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाए जाते हैं। तो इसमें तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें और इससे पहले मैं अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर के और वीडियो डले हुए मेरे चैनल पर, तो वहाँ पर आप जाकर मेरे चैनल पर इन अन्य प्रश्नों के भी उत्तर आप देख सकते हैं। यानी भारत का मैप भी इसमें डला है मेरे चैनल पर, तो उसको भी आप सभी वीडियो, सामाजिक विज्ञान की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ से अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।